हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम गति के बारे में जानेंगे। गति शरीर की वह योग्यता है जो किसी क्रिया को या किसी कार्य को जल्द से जल्द करने में हमारी मदद करती है। गति के मुख्य रूप से 6 प्रकार है: प्रतिक्रिया, त्वरण, लोकोमीटर क्रिया और गति सहनशीलता। गति को बढ़ाने की जो प्रमुख विधियां हैं वो दो हैं: त्वरण दौड़े और पेश दौड़े। तो देखते हैं गति के प्रकार। सबसे पहले गति का प्रकार है प्रतिक्रिया गति योग्यता। किसी संकेत के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्य करने की जो योग्यता होती है उसे प्रतिक्रिया गति योग्यता कहते हैं। दूसरी है त्वरण गति योग्यता। अपने अधिकतम गति की स्थिति में जल्द से जल्द प्राप्त कर लेने की योग्यता को त्वरण गति योग्यता कहते हैं। लोकोमीटर गति योग्यता। अधिकतम गति की स्थिति लंबे समय तक बनाए रखने की जो योग्यता होती है उसे लोकोमीटर गति योग्यता कहते हैं। क्रिया गति योग्यता। किसी एक क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता को क्रिया गति योग्यता कहते हैं। गति सहनशीलता। थकावट की स्थिति में किसी क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता को गति सहनशीलता कहते हैं। अब देखते हैं गति को बढ़ाने की प्रमुख जो प्रशिक्षण विधियां हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली प्रशिक्षण विधि है निर्धारित दौड़ या पेस रन्स। निर्धारित दौड़ों का अर्थ होता है किसी दूरी को एक ही चाल से दौड़ना, यानी मुख्य रूप से इसमें लंबी दौड़ शामिल होती है, जैसे 800 मीटर या 800 मीटर से ज्यादा की दौड़ें होती है जिनको एक ही चाल से दौड़ना निर्धारित दौड़ कहलाती है। निर्धारित दौड़ों में 800 मीटर तथा उससे अधिक की दौड़ें शामिल होती है। एक धावक यानी दौड़ने वाला व्यक्ति 300 से 320 मीटर की पूरी गति दौड़ सकता है, लेकिन लंबी दौड़ों में अपनी गति को कम करके वह ऊर्जा को बचाता है। उदाहरण के लिए 800 मीटर की दौड़ लगाने वाला एक एथलीट, उसका समय टाइम 1 मिनट 42 सेकंड है, तो उसे पहली 400 मीटर दौड़ में 50 सेकंड तथा दूसरी 400 मीटर दौड़ में 52 सेकंड लगानी चाहिए, यानी धीरे दौड़ना चाहिए। इस तरह के अभ्यास को पेस दौड़े भी कहा जाता है। इस तरह के अभ्यास से हमारे शरीर की गति बढ़ती है। दूसरी दौड़ जो होती है वो त्वरण दौड़े होती है, जिनको फास्ट रन भी कहा जाता है या फिर तेज दौड़ भी कहा जाता है। त्वरण दौड़ों के द्वारा गति को विकसित किया जाता है, यानी इससे भी हमारे शरीर में गति बढ़ती है, जिसकी अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इस गति को करने के अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर के अंदर विस्फोटक शक्ति बढ़ती है, लचक बढ़ती है और क्रियाशील गति का विकास होता है। यह दावा की वह योग्यता है जिससे वह स्थिर अवस्था से तीव्र अवस्था को प्राप्त करता है, यानी स्थिर अवस्था से तीव्र अवस्था को बहुत जल्दी प्राप्त करता है। सीधे तौर पर त्वरण गति को विकसित करने के लिए एक धावक को 25 से 30 मीटर 6 से 12 बार तीव्र गति से दौड़ना चाहिए। एक धावक को 5 से 6 सेकंड के अंदर अपनी अधिकतम यानी हाई स्पीड प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस तरह की दौड़ों के बीच में अंतराल भी होना चाहिए ताकि व्यक्ति को आराम करने का समय मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी आपको इसमें त्वरण दौड़े और पेस दौड़ों के बारे में लिखना है और साथ में गति के प्रकार बताने हैं।